लड़की हूँ तो क्या हुआ जनाब, रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का हुनर रखती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जिंदगी जी रहे हो या काट रहे हो? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। दुनिया में इतने सारे बुरे लोग हैं, फिर भी तुम्हें मुझ जैसा अच्छा इंसान मिला। बहुत लकी हो तुम, कदर कर लो मेरी। मनाने वाला चाहिए था, लेकिन खुद मुंह फुलाने वाला मिल गया है। रूठ भी नहीं सकती मैं। बेटा हमेशा उन लोगों से दूर रहो जिसको तुम्हारी कदर ना हो। उन्हीं के घर में रहती हूँ। भाई साहब इतिहास गवाह है, जो फोन पे बात करते हुए ये कहता है ना कि फोन रख मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, फिर लौट कर उसकी कॉल नहीं आती। पिता के घर में अगर पति का कोई अपमान करता है तो पत्नी कभी भी वो अपमान सहन नहीं कर पाती है और वो अपने पिता के घर जाना भी छोड़ देती है। वहीं पर जब पति के घर में पत्नी का अपमान होता है, उसे ससुराल वाले खरी खोटी सुनाते हैं तो पति एक शब्द तक नहीं बोलता है। घर छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। कड़वा है लेकिन सच है। क्या मैं पत्नी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी पति एक पल की भी देर नहीं करता दूसरी औरत पर नजर डालने में। लेकिन पति चाहे लाख बुरा भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी पत्नी उससे कभी नजर नहीं हटाती। तो बड़ा ही कमजोर होता है वो पति जो अपनी पत्नी के होने के बावजूद भी दूसरी औरत से प्रेम कर बैठता है और अपनी पत्नी के हिस्से का प्यार और खुशियां भी उसके साथ बांट लेता है। लेकिन पत्नी की जिंदगी में चाहे लाख मर्द भी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने पति की जगह कभी किसी को नहीं देती है और वो सपने में भी अपने पति को किसी और के साथ नहीं बांट सकती है। तो पति और पत्नी दोनों की वफादारी का पता लगाना हो ना, तो पत्नी की वफादारी का पता पति की गरीबी में और पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में अच्छे से लगाया जा सकता है। तो इसलिए आज साफ शब्दों में कहती हूँ साहब कि पति पत्नी का रिश्ता कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं होता, बल्कि ये विश्वास की एक ऐसी डोर है जो सुख में हंसी मजाक से लेकर दुख में संकट तक साथ निभाने की जिम्मेदारी होती है। साथ निभा। साला बड़ी हिम्मत करके कल मैं उसे प्रपोज करने गया था तो वो बोली तेरी सर पे चढ़ी आज की पल भर में उतार दूंगी, अदरक सा कूटूंगी और चाय में उबाल दूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया मुझे क्या कहती है, मेरी बेटी लाखों में एक है, ऐसा मेरी माँ कहती है। हे भगवान 2-4 करोड़ दे दे, ऊपर आके वापस कर दूंगा। ऊपर आके ले ले, पैसे तैयार हैं। बेबी कंजूस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हस्बैंड। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। मैसेज उसी को करो जो खुशी से आपको रिप्लाई दे। किसी के पीछे पड़कर खुद को बार बार जलील करना छोड़ दो। याद रखो किसी के पीछे एक लिमिट तक ही भागना, और प्यार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, कभी किसी से प्यार का भीख मत मांगना। ये सिर्फ कहावत है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। हर लड़का एक जैसा नहीं होता मेरी जान, कुछ लड़कों के लिए एक ही लड़की सब कुछ होती है। गलतियां तो बेटी और बहू दोनों ही करती हैं, पर बेटियों की छुपा ली जाती है और बहू की गिना दी जाती है। लवारिस है प्यार तेरा। बात सुनो जान, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया है, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। इस वीडियो को वही लोग लाइक करें जो ये बात मानते हैं कि जो माँ बाप होते हैं ना, वो भगवान से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते। वो जब भी मांगते हैं अपने बच्चों के लिए भगवान से खुशियाँ ही मांगते हैं। एक पत्नी ने अपने पति से क्या खूब बात कही है कि हे प्यारे पतिदेव, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत किया करो। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो लोगों के सामने डांट कर तमाशा मत बनाया करो। मैं बहुत भावुक हूँ, आपकी जरा सी डांट से मेरे आंसू निकल जाते हैं, इसलिए मुझे अकेले में बैठकर समझाया करो।
अगर मैं आपसे रूठ जाऊं तो मुझे भी मना लिया करो। हो सके तो कभी कभार मेरे नखरे भी उठा लिया करो। मुझे आपसे कोई महंगा तोहफा नहीं चाहिए, बस कभी कभार मुझे और बच्चों को कई बार घुमाने ले जाया करो। हमारे लिए बस इतना ही काफी है। मेरी ना सही लेकिन मेरे हाथ के बने हुए खाने की तारीफ कर दिया करो। आपको नहीं पता कि मैं आपके लिए कितने प्यार से खाना बनाती हूँ। हमेशा मुंह बुलाकर घर मत आया करो। आपको नहीं पता कि मैं और आपके बच्चे आपके घर आने का कितना इंतजार करते हैं। पत्नियां बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है, इसलिए उनका दिल मत दुखाया करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी पत्नी उन्हें अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी होती है। इसलिए अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट कीजिए, उसको इज्जत दीजिए। सुनो बहनों, पिता की पूरी उम्र लगी है इज्जत कमाने में। इसे किसी झूठे इंसान के मीठी बातों में आकर नीलाम ना कर देना, क्योंकि एक बात बताऊं बहन, तो इज्जत ही तुम्हारा धन है और तुम्हारी पिता की पगड़ी है। एक भाई के नाते बताऊं तो यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं।